एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो है हिंदी का पेपर लिखने वाले हैं। ठीक है कि इसमें जो है आपके जो है किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे गए हैं और इन सभी के आंसर भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो है इनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रथम प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर 2023। ठीक है, 2023 का ये जो है कस्टम पेपर है, यानी कि जो है हिंदी का पेपर है। ठीक है, समय जो है 1 घंटे का, पूर्णांक 25 नंबर का होता है। और निर्देश देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। और इस प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से सही विकल्प छाट कर लिखना है। फिर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको जो है लगभग 30 शब्दों में लिखना है। और फिर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको जो है 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला क्या पूछा है कि मूल स्वर हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें सही आंसर है अ, ई, उ, री। ठीक है, ये दूसरा वाला जो है सही आंसर है। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, तो अर्धस्वर किसे कहा जाता है? तो अर्धस्वर देखिए बोला जाता है आपका ड़ और ढ को। ठीक है, ड़ और ढ को ये जो है अर्धस्वर है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्न अक्षर में महाप्राण कौन है? ठीक है, तो महाप्राण और अल्पप्राण जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको जो हमने आपको बताया हुआ है अलग से एक वीडियो बनाकर, उसमें जो है आप आसानी से महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में जो है पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए जो सही आंसर है ये जो है यह है। ठीक है, ये जो है आपका महाप्राण है। उसके बाद जो है पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा है? वानर, पट, क्षेत्र या फिर मिष्ठान। तो इसमें से जो है वानर ये जो है शुद्ध शब्द है। ठीक है, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगम का विलोम शब्द होता है पूर्ण। ठीक है उसके बाद देखिए अब जो है इसमें से अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए स्वराघात किसे कहते हैं? पार्श्विक स्वर का उदाहरण लिखिए, लिपि को परिभाषित कीजिए, आर्य एवं उन्नति का विलोम शब्द लिखिए, कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। ठीक है, फिर पूछा गया है अशुद्ध उच्चारण को के कौन कौन कारण है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको जो है आंसर हम लोग देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिए आंसर जो है यहाँ पर देखिए, स्वराघात या फिर स्वर सत्ता दोनों एक ही चीज़ होता है। तो स्वर सत्ता किसे कहते हैं? तो देखिए स्वर सत्ता का मतलब है अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होना। ठीक है, ये जो है स्वर सत्ता का मतलब है, या फिर स्वराघात का मतलब है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, पादीप लिख गया है, लेकिन ये जो पार्श्विक स्वर है। ठीक है, पार्श्विक स्वर का उदाहरण वर्ड का उदाहरण देना है। तो प, फ, ब, भ, म, ये जो है पार्श्विक स्वर है। ठीक है, फिर उसके बाद जो पूछा गया था कि लिपि को परिभाषित कीजिए। तो देखिए वह चिन्ह या प्रतीक जिनके द्वारा ध्वनियों को अंकित किया जाता है लिपि कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए आर्य एवं अनार्य का विलोम लिखना है। ठीक है, आर्य का विलोम अनार्य हो जाएगा, और सॉरी आर्य और अनार्य का नहीं है, इसमें जो है आर्य और उन्नति का विलोम लिखना था। ठीक है, आर्य एवं उन्नति, तो इसमें देखिए आर्य का अनार्य हो जाएगा और उन्नति का विलोम जो है अवन्नति हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया था कि कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। ठीक है, भिन्न लिखा गया है, चिन्ह यहाँ पर रहेगा, है ना। तो देखिए संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी क्रिया का संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह जो है से, के, द्वारा। ठीक है, ये सब जो है उसके चिन्ह है। फिर जो है नेक्स्ट पूछा गया था कि अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन कारण हैं, ये आपको बताना था। ठीक है, तो मात्रा की अशुद्धि, अनुनासिक अशुद्ध ध्वनियों का गलत प्रयोग, स्वर ध्वनियों का अशुद्ध प्रयोग, ये जो है अशुद्धि के उच्चारण हैं। ठीक है, मतलब अशुद्धि के उच्चारण के कारण हैं। उसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, उसका आंसर भी फिर देखेंगे। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, फिर जो है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। फिर जो है शिरोरेखा किसे कहते हैं? सो उदाहरण बताइए। वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखिए। ठीक है, ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न है। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपको बताना है। फिर जो है वाचन किसे कहते हैं, उनके क्या प्रकार हैं, ये आपको जो है लिखना है। ठीक है, तो अब इनके जो है आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला पूछा गया था कि अयोगवाह से आप क्या समझते हो? उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो अयोगवाह का मतलब है बिना कारण का विशेषण, जैसे गांव गांव।
ठीक है। फिर जो इसके बाद ये जो पैरोडियो लिखा गया है पेस्टोलॉजी होगा। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाना है, तो पेस्टोलॉजी किसी मूल रचना की हास्यात्मक या व्यंग्यात्मक नकल होती है। ठीक है, ये देखिए टाइपिंग एरर जहाँ पर भी रहेगा हम आपको बता दिया करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने में ना, टाइपिंग करने में ये जो है थोड़ा बहुत जो है व्यंजन स्वर वगैरह जो है आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको जो है ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं आपको समझा दूंगा। सिरोरेखा देखिए किसे कहते हैं, सविस्तार समझाना है। तो सिरोरेखा वह रेखा है जो देवनागरी लिपि के अक्षरों को ऊपर खींची जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है पूछा गया था कि स्वानुमोदित अक्षर उच्चारण तथा स्वानुमोदित अक्षर और उसके जो है उच्चारण लिखना था। ठीक है, तो स्वानुमोदित अक्षर वे हैं जो अपने आप में समाहित होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया था कि विशिष्ट साक्षी के संबंध में बताइए। ठीक है, क्या पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप जो है सभी प्रश्नों का आंसर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी बीच में जो है इंटरनेट थोड़ा सा जो है कट हो गया था। ठीक है, तो लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चन जो है रह गया था। ठीक है, उसको जो है आप लोग बुक से देख लीजिएगा या जहाँ से भी जो है लिखना चाहेंगे, इंटरनेट वगैरह पर खोजेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो है इसकी जानकारी मिल सके। सभी जितने भी पेपर वगैरह है सब कुछ, सबके सोल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे और सभी क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।